नमस्कार, आपका परमाक्षा एस्ट्रोलॉजी में बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगी शुक्र के गोचर के बारे में, जो कि 12 मार्च 2023 को होने वाला है और मेष राशि में जाने वाला है। अब मेष राशि में राहु पहले से ही विराजमान है, तो जब राहु और शुक्र वहां मिलेंगे, उनकी युति होगी, या जिसे हम वीनस राहु कंजंक्शन कहते हैं, वो होगा मेष राशि में, तब उसके क्या रिजल्ट्स होंगे सारी 12 राशियों के ऊपर। My name is Reena Sharma. I'm an astrologer, a Vastu consultant and a लाल किताब expert. और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी राहु और वीनस के इंडिविजुअल रिजल्ट्स, इंडिविजुअली वो कैसे होते हैं, और जब इनकी युति होती है या कंजंक्शन होता है तब क्या रिजल्ट्स आते हैं इन जनरल फर्स्ट, और फिर सभी 12 राशियों के ऊपर। तो चलिए पहले इस युति को समझने के लिए हम राहु को अलग से और शुक्र को अलग से समझ लेते हैं। अब राहु क्या है? राहु सबसे पहले तो एक शैडोई प्लैनेट है। इसको हम छाया ग्रह कहते हैं। इसको एक मेन प्लैनेट या ग्रह की तरह से नहीं लिया जाता, इसे छाया ग्रह कहा जाता है। पर असल में अगर आपने वो कहानी सुनी हो, जो कि एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है, जहाँ समुद्र मंथन हुआ था और वहां पे जब एक दैत्य वहां देवताओं की लाइन में बैठ गए थे अमृत पीने के लिए, तो जिस तरीके से विष्णु जी ने उन्हें पहचान लिया था और अपने चक्र से, सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी थी, तो जो ऊपर का हिस्सा था जिसे हम राहु कहते हैं, सर वाला हिस्सा, वो राहु बन गया और वो राहु ग्रह कहलाए। और बाद में जो नीचे वाला हिस्सा था, जो सर के नीचे धड़, गर्दन और पूरा शरीर, वो केतु ग्रह कहलाए। और उनको हम इंग्लिश में नॉर्थ नोड और साउथ नोड भी कहते हैं। नॉर्थ नोड इज राहु एंड साउथ नोड इज केतु। इसके ऊपर मैंने और भी पहले वीडियोस बना रखे हैं, अगर आप चाहें तो राहु केतु के ऊपर आप वो वीडियोस देख सकते हैं। ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरे अपकमिंग सारे वीडियोस के लिए। और ज्योतिष से रिलेटेड जो भी मैं कंटेंट बनाती हूँ अपनी नॉलेज के हिसाब से, या जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, उसके बेसिस पे मैं अपनी तरफ से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करती हूँ। सो प्लीज लाइक दिस कंटेंट, शेयर इट, एंड इफ यू आर न्यू, सब्सक्राइब इट एज वेल। अब जहां राहु को एक मटेरियल गेन्स या सांसारिक सुखों के लिए या वर्ल्डली सक्सेस और डिजायर्स के लिए जाना जाता है, वहीं वीनस को यानी शुक्र को ब्यूटी, रोमांस, रिलेशनशिप्स, ऑल टाइप्स ऑफ लग्जरीज, ऑल टाइप्स ऑफ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू, उसके लिए जाना जाता है। इसीलिए शुक्र को फीमेल्स के साथ एसोसिएट किया जाता है। राहु अगेन इज एन एम्पलीफायर, वो हर चीज को बहुत ज्यादा करके दिखाते हैं। राहु अगर आपके लिए अच्छा करेंगे तो बहुत ज्यादा करेंगे, और अगर कहीं राहु आपकी कुंडली में मेलेफिक हैं तो वो वहीं आपको बहुत बुरे रिजल्ट्स भी दे सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी दशा, महादशा, अंतरदशा क्या चल रही है और राहु आपकी कुंडली में किस तरीके से प्लेस्ड है। अब जब ये दोनों ग्रह एक साथ एक राशि में आते हैं तो एक बहुत ही इंटेंस एनर्जी भरा माहौल वहां हो जाता है, एंड दैट एनर्जी अफेक्ट्स ईच वन ऑफ अस इन डिफरेंट वेज। क्योंकि हम सबकी कुंडलियों में मेष राशि पता नहीं कौन से भाव में पड़ रही है, तो जिस भी भाव में या जिस भी हाउस में ये कंजंक्शन हो रहा है, जहां शुक्र का गोचर हो रहा है, उसके हिसाब से, उस भाव के एट्रीब्यूट्स या एनर्जीज के हिसाब से आपको आपकी लाइफ में इम्पैक्ट मिलेगा। ये बहुत कुछ आपके बर्थ चार्ट्स पे और आपके बर्थ चार्ट्स के हिसाब से आपके जीवन में जो महादशा और अंतरदशा चल रही है जिस भी प्लैनेट की, उस पे बहुत मैटर करता है। ट्रांजिट का अपना रोल है, लेकिन अगर आपको कोई डिसीजन लेना है बेसिस ऑन द प्रिडिक्शंस और द एनालिसिस दैट यू सी बेस्ड ऑन ट्रांजिट्स, तो मेरी आपको ये सलाह है आप ऐसा ना करें। सिर्फ प्लैनेटरी ट्रांजिट्स के ऊपर जो एनालिसिस बेस्ड है, उससे आपकी कुंडली के जो रिजल्ट्स हैं वो काफी डिफरेंट हो सकते हैं। जो गोचर सिद्धांत के ऊपर जो बेस्ड आपको एनालिसिस देखने को मिलता है यूट्यूब वगैरह पे, उस पे आप अपने जीवन के इंपॉर्टेंट डिसीजंस कभी ना लें। अब कुछ एस्ट्रोलॉजर्स आपको कहेंगे कि इस कंजंक्शन के बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं, और कुछ कहेंगे कि बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। मैं आपको दोनों ही टाइप के रिजल्ट्स इस वीडियो में बताऊंगी। देखिए, ये कंजंक्शन अगर पॉजिटिव है, ये आपको बहुत हाइटेंड डिजायर्स दे सकता है फॉर मटेरियल गेन्स, फॉर मटेरियल सक्सेसेस। एट द सेम टाइम यही युति, यही कंजंक्शन आपको क्रिएटिव परसूट्स की तरफ ले जा सकता है। आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो जाएंगे
for any particular relationship in your life, or maybe any particular creative pursuit or creative expression that you want to have or you must be wanting to express since a long time. तो जैसे ही ये कंजंक्शन होगा तो आपका मन करेगा कि आप अपने अपीयरेंस पे ध्यान दें, आप अपने क्रिएटिव परसूट्स के लिए आगे बढ़ें, आप मटेरियल गेन्स के लिए आगे बढ़ें। ट्रेडिशनल ज्योतिष में राहु और शुक्र के इस कंजंक्शन को एक बहुत ही मेजर सेलेस्टियल इवेंट माना जाता है। देखिए, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो ऑलमोस्ट हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, जैसे कि बुध हो गया या शुक्र हो गए या सूर्य हो गए फॉर दैट मैटर, या मंगल ही हो गए जो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा उनके ऊपर वीडियोस नहीं बनाती हूँ, लेकिन जब यही प्लैनेट्स जो फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं जाकर किसी मेजर प्लैनेट के साथ युति कर लेते हैं या कंजंक्शन में आ जाते हैं तो उसके रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा सब्सटैंशियल हो जाते हैं। दैट इज़ द टाइम व्हेन आई थिंक दैट आई शुड मेक अ वीडियो ऑन इट एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं अपने फॉलोअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को और अपने ऑडियंस को कुछ ऐसा दे सकूं जो उन्होंने नॉर्मली दूसरे वीडियोस में नहीं देखा हो। अब मैं आपको बताती हूँ इस युति के पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे आप लोगों के ऊपर। सबसे पहली बात, राहु आपको बहुत ज्यादा फोकस्ड बना देगा फॉर अटेनिंग और अचीविंग एनी काइंड ऑफ गोल और टारगेट दैट यू हैव बीन क्रिएटिंग इन द पास्ट, लेकिन आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। ये आपके जीवन में मटेरियल वेल्थ को भी बढ़ा सकता है और मटेरियल गेन्स को भी बढ़ा सकता है और आपको एक सक्सेसफुल होने की फीलिंग दे सकता है। ये सेम कंजंक्शन आपको क्रिएटिव एंड्यूअर्स की तरफ ले जाएगा, मतलब आप अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालेंगे। आपके अंदर जो भी कलात्मक टेंडेंसीज हैं घर को सजाने की या कोई भी चीज़ इस तरीके की जहां आपका एस्थेटिक सेंस दिखता हो, वो बहुत निखर के आएगा इस युति के दौरान, जो कि 12 मार्च से लेके और 6 अप्रैल तक का समय है। आप में से कुछ लोगों की रोमांटिक रिलेशनशिप को बहुत एनहांस कर देगा। आप दोनों के बीच में जो एक केमिस्ट्री है वो आप देखेंगे कि वो बहुत पहले से बेहतर हो रही है। वहीं अगर हम इस युति के नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो लव रिलेशनशिप्स में, आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है। आप फाइनेंशियल लॉसेस उठा सकते हैं बेस्ड ऑन योर ओन डिसीजंस जो आपने जल्दबाजी में लिए हो, रेकलेस डिसीजंस, मतलब बिना सोचे समझे आपने कोई डिसीजन ले लिया तो आपके सडनली आप देखेंगे आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं। आप में से जो भी लोग बहुत भावुक हैं या बहुत इमोशनल हैं, उनके लिए भी ये युति काफी नेगेटिव साबित हो सकती है। अगर ये आपकी जन्म पत्रिका में नेगेटिव हाउसेस में पड़ रही है या आपकी दशाएं, महादशा, अंतरदशा कुछ इस तरीके की चल रही हैं, राहु की या शुक्र की, और वो मेलिफिक हैं या उनके ऊपर बुरी दृष्टियां या हम कहते हैं कि दुस्थान में बैठे हैं, तो वहाँ ये आपको काफ़ी इमोशनल अपहेवल दे सकता है। आप काफ़ी अप्स एंड डाउन्स महसूस कर सकते हैं अपने इमोशनल स्टेट में, अपने मेंटल स्टेट में। चलिए अब बात करते हैं 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल के बीच में, जब शुक्र गोचर करेंगे मेष राशि में राहु के साथ। जब इन दोनों का कंजंक्शन होगा तो ये 12 राशियों को किस तरीके से इम्पैक्ट करेंगे। ये जो मैं एनालिसिस आपको दे रही हूँ ये डेफिनेटली 100% सटीक नहीं होगा। Some people can resonate with it and some cannot resonate with it. It all depends on your own birth chart. आपका हॉरोस्कोप क्या कहता है, आपकी पत्रिका में महादशा अंतरदशा किस प्लैनेट की चल रही है और आपकी पत्रिका में बाकी सारे ग्रह भी किस तरीके से प्लेस्ड हैं और किस तरीके से इस युति को देख रहे हैं। ये सभी 12 राशियों के लिए जो मैं आपको बता रही हूँ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों की हाइलाइट्स हैं। आई एम नॉट इलैबोरेटिंग इट, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प एनालिसिस आपको दे रही हूँ सारा 12 राशियों का। सबसे पहले बात करते हैं एरीज यानी कि मेष लगन या फिर राशि के बारे में। तो आप लोगों की जो इमोशनल लाइफ है, जो आपकी लव लाइफ है या रिलेशनशिप्स हैं, वहां आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और इल्यूजन महसूस होगा। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आप महसूस कर सकते हैं। आप अपनी रिलेशनशिप्स में टेंशन्स भी महसूस कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको अपने कम्युनिकेशन को बहुत क्लियर रखना है। You have to be very clear in your communication. You have to be very soft-spoken and very polite when you are communicating with your partner. In this way, you will be able to avoid all sorts of misunderstandings. Now let's talk about Taurus, यानी कि वृषभ राशि या वृषभ लग्न वालों के बारे में। ये कंजंक्शन वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। ये आपके लिए फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी ला सकता है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ला सकता है। सिर्फ आपको किस बात का ध्यान रखना है, आपको सिर्फ फिजूल खर्ची का ध्यान रखना है। डू नॉट ओवरस्पेंड
over things which are not important in your life. Let's talk about Geminis now, यानी कि मिथुन राशि या मिथुन लग्न वाले। ये कंजंक्शन आपकी लाइफ में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, आपको इंडिसिसिव बना सकता है। तो अगर आपको कोई भी मेजर डिसीजन लेना हो अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, तो आप उस पर थोड़ा ध्यान दें, बहुत सोच समझ के वो डिसीजन लें। रादर आई वुड से अवॉइड मेकिंग बिग डिसीजंस एट दिस पॉइंट इन टाइम। सो लेट्स टॉक अबाउट कैंसर यानी कि कर्क राशि। ये कंजंक्शन आपके पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है। So communicate very well and clearly to avoid any sort of conflict. Now let's talk about Leo यानी कि सिंह राशि। राहु और शुक्र की ये युति सिंह राशि वालों के लिए अनएक्सपेक्टेड चेंजेस ला सकती है उनके वर्क प्लेस पे यानी कि उनके प्रोफेशन में। तो आपको करना क्या है, आप उस सिचुएशन को या उस चेंज को बहुत ही हेल्दी वे में एक्सेप्ट करें और उस सिचुएशन के साथ एडजस्ट होने की कोशिश करें। जितना पॉजिटिवली आप उस सिचुएशन को लेंगे उतनी जल्दी आपको नेक्स्ट चांस मिलेगा टू हैव अ मोर सक्सेसफुल लाइफ। कन्या लगन या कन्या राशि वालों के लिए यानी कि वर्गोन्स के लिए ये कंजंक्शन थोड़ा इमोशनल अपहीवल का है। मतलब आप इमोशंस में अप्स एंड डाउन्स महसूस करेंगे। यू मे इवन नीड टू टेक हेल्प फ्रॉम साइकाट्रिस्ट्स, सो बी वेरी केयरफुल। आप अपना ध्यान रखें, अपने इमोशंस को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें एंड ट्राई टू टेक लाइफ इन इट्स स्ट्राइड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लीब्रन्स यानी कि तुला राशि या तुला लग्न वालों के बारे में। ये युति आप लोगों के लिए फाइनेंशियल गेन्स लेकर आई है, बट लीब्रन्स को एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कोई भी मेजर इन्वेस्टमेंट बिना सोचे समझे ना करें, क्योंकि आपका भी खर्चों का समय है ये। सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल टेकिंग एनी डिसीजंस रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट्स। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न, आप लोगों का भी अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग का योग बन रहा है। आप बहुत ध्यान से बात करें, अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर रखें सो दैट यू कैन अवॉइड ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स व्हिच आई कैन सी आर कमिंग इन द मंथ ऑफ मार्च अप टिल 6th of April। सेजिटेरियंस यानी कि धनु राशि या धनु लग्न वालों के लिए ये करियर अपॉर्चुनिटीज का समय है। 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में आप देखेंगे कि आपके लिए बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, टेक द राइट डिसीजन एंड मूव ऑन। आप आगे बढ़ें और उस अपॉर्चुनिटी को लें, लेकिन जरा सोच समझकर। लेट्स टॉक अबाउट कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के बारे में। कैप्रिकॉर्नियंस भी काफी अपने आप को भावुक महसूस करेंगे इस समय में। आपके इमोशंस काफी अप एंड डाउन हो सकते हैं। आप कोई भी डिसीजन इमोशंस पे बेस ना लें, आप थोड़ा सोचे समझे, किसी की सलाह लें और फिर वो डिसीजन लें। एक्वेरियंस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए ये युति बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रही है। आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे, बट एट द सेम टाइम जब आपको कहीं इन्वेस्ट करना है या आपको कहीं वो पैसा खर्च करना है तो आप एक थरो रिसर्च करें और फिर आप इन्वेस्ट करें। बिना रिसर्च करे कृपया इन्वेस्ट ना करें। पाइसियंस के लिए यानी कि मीन राशि या मीन लगन वालों के लिए ये जो समय है 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक का, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला हो सकता है। आप लोग कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे। तो मेरी आपको ये सलाह है कि आप कोई भी मेजर डिसीजन इन कुछ दिनों के लिए ना लें, थोड़ा सा रुक जाए, उसके बाद आपको जब कोई डिसीजन लेना हो तो लें। और अगर आपको बहुत जरूरी हो जाए कि आपको कोई मेजर डिसीजन इस समय में लेना ही है तो आप प्लीज किसी की सलाह लें जो कि उस चीज में एक्सपर्ट हो। Overall, the impact of this conjunction will be different for different people. Why do I say that? Because आपका हॉरोस्कोप डिफरेंट है। आपके हॉरोस्कोप में आपकी महादशा अंतर्दशा अलग अलग ग्रहों की चल रही है। आपके हॉरोस्कोप्स के ऊपर जो गोचर है वो भी अलग अलग भावों पे लग रहा है। तो ये युति आपकी कुंडली के कौन से हाउस में हो रही है इस पे बहुत डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली का क्या रिजल्ट है। So if you have to take a major decision, I am again telling you, take a proper analysis from a good and genuine astrologer and then take that particular decision, because an astrologer can help you navigate through your difficult times and can guide you what you need to do. आप ना ज्योतिष को एक जीपीएस की तरीके से लीजिए। जैसे जीपीएस होता है ना, आपने लोकेशन डाली, आपको किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है और आपने जीपीएस को ऑन कर दिया। सडनली आपको लगा कि वहां कहीं बीच में कनेक्टिविटी इशू आ गया, तो जीपीएस क्या करता है, रीराउट कर देता है, isn't it? सिमिलरली एस्ट्रोलॉजी आपको हेल्प कर सकती है। अगर आपकी लाइफ में हर्डल्स आ रहे हैं तो आप ऐसा क्या करें कि आप उन हर्डल्स को अवॉइड कर सकें। था तो ये बहुत एक छोटा सा गोचर शुक्र का जो कि सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए है, पर क्योंकि ये राहु के साथ आ रहा था
तो इसलिए मुझे लगा ये वीडियो बनाना थोड़ा ज़रूरी हो जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो, पसंद आया हो, इसका कंटेंट आपको आपके लाइफ में फ्यूचर में मदद करे। And if you are new to my channel, please subscribe this channel, and I'm very thankful to the people who are watching it right now. Thank you so much for watching this video. Let me come back again with some new and good content for you. Namaskar.